दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो इतनी सुंदर थी कि उसके महल के बाहर हमेशा सोने के रथ खड़े रहते थे। बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। वो एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो चुकी थी कि वो एक राज्य तक खरीद सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। उस सुंदर शरीर में एक सुंदर आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, जिसका मतलब था पूरे शहर की पत्नी। एक दिन वो अपनी छत पर खड़ी थी और उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा जिसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र था, लेकिन उसके मुंह पर एक जबरदस्त तेज था। जिस क्षण उसने उसे देखा, वो उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वो उसके पास गई और बोली, हे भिक्षु, कृपया मेरे घर पर मेरा भोजन स्वीकार करें। भिक्षु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसे भोजन परोसने के बाद आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है और मैं आपको 4 महीने तक मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब बारिश का मौसम होता है तो बौद्ध भिक्षु 4 महीने तक भ्रमण नहीं करते। बाकी 8 महीने तक वो लगातार घूमते रहते हैं और आमतौर पर वो एक जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते, लेकिन ये 4 महीने वो एक ही जगह पर गुजारते हैं। युवा भिक्षु ने जवाब दिया, मैं अपने गुरु से पूछकर बताता हूँ। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। इससे पहले कि युवा भिक्षु गुरु के पास पहुंचता, उसके साथी भिक्षुओं ने बुद्ध के पास जाकर कहा, इस भिक्षु को रोकना होगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने अपने घर में रहने के लिए बुलाया है। एक भिक्षु का वैश्या के घर में रहना सही नहीं है। बुद्ध ने उनसे कहा, शांत रहो, उसे आने दो। युवा भिक्षु आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, एक महिला ने मुझे वर्षा ऋतु के 4 महीने उसके घर में रहने का आमंत्रण दिया है। हर भिक्षु ये 4 महीने किसी न किसी के घर में रहेगा। मुझे भी 4 महीने कहीं न कहीं रहना होगा, इसलिए मुझे वहां जाकर रहने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। मैं तभी जाऊंगा अगर आप मुझे अनुमति देंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम जा सकते हो। ये बात सुनकर बाकी सभी भिक्षु चौंक गए। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को यकीन ही नहीं हुआ कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वैश्या के घर में रुकने की अनुमति दी है। सभी भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, यह सही नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक महिला ने इसे आमंत्रित किया है, लेकिन असल में आम्रपाली ने उसे आमंत्रित किया है। वो एक महिला नहीं है, वो एक वैश्या है। गौतम बुद्ध बोले, मुझे पता है, और क्योंकि उसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं उसे वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वो उस महिला का सम्मान करता है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के पास रहने चला गया और दूसरे भिक्षु उसकी बातें करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, शांत रहो, 4 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षु पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसका मन साफ है। अगर भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वो वैश्या को बदल देगा, और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो वैश्या उसे बदल देगी। अब ये ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का सवाल है। बस 4 महीने रुको, नतीजा तुम्हारे सामने होगा। इसके बावजूद भी बाकी भिक्षुओं को लगा कि बुद्ध उस पर ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। वो भिक्षु जवान है और आम्रपाली बहुत सुंदर है, वो उसे बदल देगी। खैर 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद युवा भिक्षु आया और बुद्ध के पैर छुए। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आई। उसने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैंने इस युवा भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार था। इसकी बजाय इसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे जीवन की असली सच्चाई का सामना करवाया और मुझे सिखाया कि जीवन का असली आनंद तो खुद को जानने में है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दान करना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली हमेशा के लिए बुद्ध की शिष्य बन गई। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारे मन में उठने वाले गंदे विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में करना होगा और अपने मन से इन विचारों को खत्म करना होगा। लेकिन हम इन विचारों को खत्म करने के बजाय अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए इन विचारों में और घुसते चले जाते हैं, और इसलिए बहुत से युवा हस्तमैथुन जैसी अप्राकृतिक यौन क्रियाएं भी करने लगते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा वीर्य ही हमारी ऊर्जा है। अगर हम इस ऊर्जा को संरक्षित कर लें तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पा सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस मानवीय ऊर्जा को संरक्षित करके ही महानता हासिल की है। अपने वीर्य को संरक्षित करने के लिए आपको इन गंदे विचारों को दबाने की नहीं, बल्कि ध्यान और अच्छे विचारों के द्वारा इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर आपका ध्यान मजबूत है और अगर आपका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है
तो आप अपने मन में उठने वाले इन गंदे विचारों को आसानी से नियंत्रण में कर सकते हैं। धन्यवाद।